अरे दादाजी, अब मैं किस मुंह से बताऊं कि अब क्या मुसीबत आई है। वीर इनविजिबल हो चुका है, बस उसकी हम आवाज़ें सुन पाते हैं। आप ही फिर से वीर को विजिबल कर दीजिए। अरे इमली बेटा, ये कैसे हुआ? वीर इनविजिबल कैसे हो गया? लगता है ये भी मैड मैक्स की चाल होगी जिसने वीर को इनविजिबल कर दिया। अरे बॉस, आपका दिमाग खराब हो चुका है। आपने सिर्फ वीर को इनविजिबल कर दिया। बेवकूफ़ टिम्बकटू, मुझे क्या कहा तूने कि मेरा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे बत्तीस तोड़ दूंगा तभी तुम्हें पता चलेगा। अरे बॉस, आप तो नाराज ही हो गए। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। उसको इनविजिबल करने के साथ साथ अगर उसकी आवाज़ भी बंद कर देते तो अच्छा होता। फिर प्रेम साय को कभी नहीं बता पाता कि वो इनविजिबल हो चुका है। वीर के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं फुर्सतगंज पर राज करूँ। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन अब तुम्हारा रक्षक भी नहीं आ सकता तुम्हें बचाने के लिए। मेरा खतरनाक रोबोट सबको साफ कर देगा अब। अरे दादाजी, ये क्या हो रहा है? फुर्सतगंज में तो हलचल मची है। ये सब मैड मैक्स का ही काम है। उसी ने पहले वीर को इनविजिबल कर दिया और फिर ये फुर्सतगंज को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अरे इमली बेटा, इसका तो सिर्फ एक ही हल है। मुझे किसी भी तरीके से वीर को फिर से इनविजिबल से विजिबल करना होगा, तभी ये तबाही रोकी जा सकती है। इमली वीर को अकेले उस घने जंगल में छोड़कर आती है। अरे इतना ज़्यादा देर हो गया, पता नहीं इमली कहाँ चली गई मुझे अकेले छोड़कर। ऐसा कहकर वीर अकेले जाने का फैसला कर लेता है। वीर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। अरे दादाजी, कल रात को इमली ने मुझे फिल्म देखने के लिए बुलाया। रास्ते में उसने मुझे कहा कि मुझे जोर की लगी है तो मैं अभी वापस आती हूँ, तुम यहीं पर बैठना। और मैं वहीं पर बैठा रहा, लेकिन इमली का कोई पता नहीं चला कहाँ गई। मैं डरते डरते अपने घर वापस चला आया। अरे वीर, ऐसा कैसे हो सकता है कि इमली तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाए? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं दादाजी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि ऐसा ही हुआ है कल रात को। अरे ये क्या वीर, मेरी रोबोट बनाने वाली चिप कहाँ गायब हो गई है? लगता है मेरी चिप उस मैड मैक्स ने चुराया होगा। उसने ही इमली का रोबोट बनाया होगा जो कल रात को तुम्हारे साथ थी। इमली बेहोशी की हालत में उस बेड पर सो रही थी। अचानक से वो होश में आ गई और उसका सर चकराने लगा। अरे मेरा सर इतना क्यों ज्यादा चकरा रहा है? और मैं यहाँ कैसे आ गई? ये तो मेरा घर नहीं है। इमली समय न गवाते प्रेम साय के घर में पहुंच जाती है। अरे दादाजी, किसी ने मेरा किडनैप कर लिया था और उसने मुझे कहीं छुपा दिया था। कल मैं वीर के साथ खेल रहा था, आगे मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। बस करो अपनी बकवास, मुझे पता है तुम इमली नहीं हो बल्कि एक मैड मैक्स का बनाया हुआ एक रोबोट हो। उसने मेरा चुप चुरा लिया और तुम्हें बना दिया। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम वीर को अकेले उस जंगल में छोड़कर क्यों चली गई थी?